हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है 9th क्लास में केमिस्ट्री में हम चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। ठीक है, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे अराउंड जो मैटर है, जो मैटर हमने पढ़ा था जिसके पास मास होता है, वॉल्यूम होती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। बेंच है, चेयर है, ये सब है। क्या जो हमारे अराउंड मैटर है, क्या वो प्योर है? उसकी प्योरिटी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, प्योर चीज़ क्या है, किसे हम प्योर बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर की हम क्लासिफिकेशन 3 टाइप में कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उन्हें हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, बट हाउ डू दे एग्जिस्ट इन नेचर? नेचर में वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स सी। डू दे एग्जिस्ट एज प्योर सब्सटेंस? क्या वो प्योर है? और दूसरी बात है, प्योर है तो प्योर चीज क्या होती है, क्या डेफिनेशन है प्योरिटी की, या फिर वो मिक्सचर है? ठीक है, तो हम प्योर भी देखेंगे, प्योर क्या चीज होती है, और मिक्सचर क्या चीज होती है वो भी देखेंगे, दोनों की डेफिनेशन देखेंगे। मैटर क्या था? मैटर किससे बना हुआ था? छोटे छोटे पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि हमने वाटर ड्रॉपलेट का एग्जांपल लिया था, वाटर ड्रॉपलेट की एक ड्रॉप में ही मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, शुगर, जैसे शुगर है, शुगर किससे बने होते हैं? शुगर के छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, दानों से। सॉल्ट है, सॉल्ट भी किससे बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, छोटे छोटे सॉल्ट के पार्टिकल से। इन दिस वे सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज प्योर। सो प्योर सब्सटेंस क्या है? जो सिर्फ एक ही टाइप की एंटिटी से बना होता है, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने शुगर का एग्जांपल लिया, सॉल्ट का एग्जांपल लिया। शुगर में क्या है? सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स है, कुछ और नहीं है। सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या है? सिर्फ सॉल्ट के ही पार्टिकल्स है, कुछ और नहीं है। अब देखो, सॉइल है, मिल्क है, इसमें क्या है? सॉइल किससे बना होता है? क्या आप सॉइल को प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो? क्या वो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है? नहीं। सॉइल के किससे बना हुआ है? सैंड होती है सॉइल में, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होती है, और भी बहुत कुछ कुछ होता है। ठीक है, मिल्क है, मिल्क आपको लगेगा कि मिल्क तो प्योर है। ठीक है भाई, घर में अगर हम प्योर मिल्क, घर में प्योर मिल्क की प्योरिटी पे बहुत बातें भी होती है, प्योर दूध आना चाहिए, प्योर दूध पीना चाहिए, ये वो। तुम प्योर दूध भी ले लो, प्योर मिल्क भी मंगवा लो घर पे, डायरेक्ट बफेलो से निकला हुआ, ठीक है, या काऊ से निकला हुआ डायरेक्ट, बट वो भी प्योर नहीं होता है केमिस्ट्री के टर्म्स में। क्यों? केमिस्ट्री के टर्म्स में हम प्योर किसे बोलते हैं? हम प्योर बोलते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप की एंटिटी से बना हो, जिसमें एक ही टाइप के सब्सटेंसेस, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो। बट मिल्क में क्या है? मिल्क में फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट भी है। ठीक है, तो मिल्क को हम प्योर सब्सटेंस कंसीडर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, सो मैटर की क्लासिफिकेशन अब हमने 2 टाइप में की, प्योर एंड इम्प्योर। जब प्योर में क्या था? जैसे शुगर, सॉल्ट एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है। इम्प्योर में क्या था? जैसे सॉइल है, सॉइल में बहुत सारी चीजें होती है, ह्यूमस होता है, ठीक है, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होता है, राइट। इसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो मैटर की क्लासिफिकेशन क्या पढ़ी हमने? प्योर एंड इम्प्योर। अब प्योर सब्सटेंस की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। लेट्स सी व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपकी आयरन है, अगर आप आयरन को ब्रेक करोगे, हैमर से ब्रेक करने लगोगे, तो आपको आयरन ही मिलेगा।
फिर आप उसको जो ब्रोकन पीस है उसको दोबारा ब्रेक करोगे, ब्रेक करने पे फिर आपको आयरन मिलेगा, फिर आप दोबारा उसे ब्रेक करोगे, फिर आयरन मिलेगा। तो छोटे छोटे करते करते आप लास्ट तक जाओगे तो आपको सिर्फ आयरन ही मिलेगा। तो लास्ट में ब्रेक करते करते आप लास्ट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आप उसके लास्ट तक पहुंच जाओगे तो आपको एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयरन का, ठीक है। तो आयरन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे? आयरन का एटम। क्या बोलेंगे? आयरन का एटम। एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस where each smallest indivisible part has the same property। आयरन किससे बना है? आयरन के एटम्स से, छोटे छोटे जिन्हें हम देख भी नहीं सकते नेकेड आइज से, आयरन के एटम्स से बना है। उसे वो क्या है? इनडिविजिबल, उसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। और सारे आयरन के एटम्स आइडेंटिकल हो गए, बिल्कुल हर तरीके से, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब में बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? एटम, ठीक है। कोई भी आप एलिमेंट लेते हो, जैसे आयरन है, आप उसे ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट तक आप उसके बिल्कुल छोटे हिस्से पे पहुंच जाओगे, स्मॉलेस्ट पार्ट पे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जिसे आप फर्दर आगे ब्रेक नहीं कर सकते, जिसे आप फर्दर आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयरन का एटम, ठीक है। तो आयरन किससे बना? एलिमेंट किससे बना? स्मॉल स्मॉल एटम से। और हर टाइप के एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, मतलब जैसे आयरन के जो एटम्स है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, सारे आयरन के एटम्स। अगर आप सोडियम लेते हो, सोडियम के सारे एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में, फिजिकल और केमिकल। एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो लेट्स सी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स क्या होती है? एलिमेंट्स की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की है। देखो, पहले हमने मैटर की क्लासिफिकेशन की, प्योर एंड इम्प्योर। अब हम प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ रहे हैं। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। उसमें हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? ये ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें मेटल्स क्या होती है? लस्टरस होती है, लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होती है? शाइनी अपीयरेंस, जो चमकती हैं, ठीक है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, दीज ऑल आर मेटल्स, ठीक है, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनती है। सोनोरस। सोनोरस क्या होता है कि जब आप मेटल को हिट करो तो रिंगिंग साउंड आए। कैसी साउंड आए? रिंगिंग साउंड। When ringing sound when strike them, जैसे कि बेल होती है हमारी, क्या? बेल। अगर हम बेल को बजाएंगे तो किसकी आवाज आती है? टन। तो जो टन की आवाज होती है वो बोलते हैं हम रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स जब आपस में टकराती है तो रिंगिंग साउंड आते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी? कि मेटल्स आर सोनोरस। डक्टाइल होती है। आप डक्टाइल का मतलब क्या है? कि आप उन्हें थिन वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हो, उनकी पतली पतली वायर्स बना सकते हो आप मेटल्स की, इसीलिए वो ज्वेलरी के काम भी आती है, ठीक है, ज्वेलरी बनाने के, डिजाइनिंग करने के, ठीक है। जैसे कि ये है कॉपर की वायर्स, ठीक है, जो आपकी वायरिंग में काम आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग में काम आती है। मैलिएबल। मैलिएबल, देखो डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। डक्टिलिटी होती है थिन वायर्स में स्ट्रेच करना मेटल को, और मैलिएबिलिटी होती है थिन शीट में, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल हो गया। आप उन्हें थिन शीट में, मेटल को थिन शीट बना सकते हो, आप मेटल की बीट कर सकते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल की आपने शीट देखी होगी कितनी पतली होती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वो क्या होते हैं? वेरी गुड कंडक्टर्स, ठीक है, अपने अंदर से वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होने देते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? सिल्वर मेटल। कौन है? सिल्वर मेटल। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं,
किसके बने होते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट इजीली पास हो जाती है, तो हीट इजीली पास हो जाएगी तो आपका खाना अच्छे से कुक होगा, आपके फूड को अच्छे से हीट मिलेगी, क्योंकि उन यूटेंसिल्स में से हीट अच्छे से पास हो रही है। हार्ड होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। आयरन की रॉड देखो कितनी हार्ड होती है। एक्सेप्शंस बहुत जरूरी है, एक्सेप्शंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल्स है कि आप उन्हें चाकू से भी काट सकते हो। दे कैन बी इजीली कट विद नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, दे कैन बी इजीली कट विद नाइफ। तो आपको ये एक्सेप्शंस लर्न करने हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इनकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है लोड बियरिंग कैपेसिटी। जब आप किसी मेटल को स्ट्रेच करो तो ब्रेक होने से पहले वो कितना लोड बियर कर सकती है। ठीक है, तो इनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये रेलवे लाइंस में आयरन को यूज करते हैं। ठीक है, ब्रिजेस बनाने में आयरन का यूज करते हैं, व्हीकल्स की चेन्स बनाने में आयरन का यूज करते हैं हम। Can hold large weight without breaking. रूम टेम्परेचर पे आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, जैसे आयरन आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मरकरी आपको रूम टेम्परेचर पे किस पे मिलता है? लिक्विड स्टेट में। किस पे मिलता है? लिक्विड स्टेट में। जो हमारे थर्मामीटर में होता है ना मरकरी की लाइन, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में मिलता है आपको रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड स्टेट में। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी। ठीक है, एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी तो हार्ड है। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे हार्ड में बात आई थी, हार्ड में क्या था? हार्ड में सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन थे, इजीली कट विद नाइफ। तो डेंसिटी में भी इनका एक्सेप्शन आएगा, सोडियम एंड पोटेशियम। उनकी डेंसिटी लो होती है, इसलिए हम नाइफ से कट कर सकते हैं। लेट्स सी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन लस्टरस होती है। ठीक है, नॉन लस्टरस का मतलब है शाइनी अपीयरेंस नहीं होती। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल जो चमकती है। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल जो चमकती है। तो ये याद रखना, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉन मेटल्स की जो अपीयरेंस है वो डल होती है, आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन चमकती है। नॉन सोनोरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब आपस में टकराते हैं तो। नॉन डक्टाइल, आप थिन वायर्स में उन्हें बीट नहीं कर सकते। नॉन मैलिएबल, थिन शीट्स आप उसकी नहीं बना सकते, जैसे हम एल्यूमिनियम फॉइल की बना देते थे, वैसे नॉन मेटल्स की आप नहीं बना सकते। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स है एक्सेप्ट कौन? कार्बन, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो किसकी फॉर्म है? कार्बन की। कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन एक क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट उसमें से एक एलोट्रोप है। ठीक है, ग्रेफाइट किससे बना होता है? कार्बन से। किससे बना होता है? कार्बन से। तो कार्बन इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज जो नॉन मेटल्स है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बट कार्बन क्या है? बहुत ग्रेफाइट क्या है? कार्बन की एक फॉर्म है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए ये सेल्स में यूज होता है। ग्रेफाइट की रॉड किसमें यूज होती है? सेल्स में। जो घर में हम क्लॉक में सेल डालते हैं, ठीक है, टॉयज में सेल डालते हैं। जनरली आपको सॉफ्ट मिलेंगे एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, ये भी एक कार्बन की ही फॉर्म है। ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन की फॉर्म है, याद रखना।
इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? लो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? लो। लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होती है इनकी। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपको तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। और मेटल्स रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में मिलते थे? सॉलिड। किस फॉर्म में? सॉलिड। एक्सेप्ट नहीं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में दोनों, तीनों स्टेट्स में मिलते हैं। लिक्विड में ना आपको सिर्फ एक ही नॉन मेटल मिलती है, जो होती है ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन। लिक्विड स्टेट में आपको सिर्फ एक नॉन मेटल मिलती है, जो होती है ब्रोमीन। याद रखना, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। बाकी नॉन मेटल्स आपको सॉलिड या फिर गैस फॉर्म में मिलेंगी, जैसे कि कार्बन पाउडर फॉर्म में है, सल्फर पाउडर फॉर्म में सॉलिड, क्लोरीन गैस फॉर्म में मिलती है। लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट होती है। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। याद रखना है, एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चन आएंगे। डेंसिटी क्या होती है इनकी? बहुत कम, क्योंकि सॉफ्ट होती है। ठीक है। सो एक बार हम डिफरेंशिएट कर देते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं हम, थिन वायर्स में उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, इन्हें हम नहीं कर सकते। ये नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल होती है। ये ब्रिटल होती है। क्या होती है? ब्रिटल। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होती है। क्या होती है? बैड कंडक्टर्स। एक्सेप्ट ग्रेफाइट था भी। लस्टरस होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है इनकी, नॉन शाइनी अपीयरेंस होती है। ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, आपको तीनों फॉर्म में मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में सिर्फ एक ही नॉन मेटल मिलती है, जो कि क्या होती है? ब्रोमीन। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लोड बियरिंग कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनके ब्रिजेस बनते हैं आयरन के। ठीक है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। ये सोनोरस होते हैं। ठीक है। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये सोनोरस नॉन मेटल्स नहीं होते। So that's all for this module. In next module, we'll be studying the metalloids and the compounds and their properties. Thank you.